आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी लोगों ने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज मैं आप सभी लोगों को माता लिंग भैरवी के ऊपर बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग जैसे जानते ही हैं, ईसा फाउंडेशन और सदगुरु जी के द्वारा विश्व भर में माता लिंग भैरवी का प्रचार प्रसार हुआ है और होता रहा है और लोगों को साधना करवाया जाता है। साथ ही साथ विविध प्रकार के अनुभव यूट्यूब में अवेलेबल हैं, साथ ही साथ बहुत उनके वेबसाइट को लेकर बहुत जगह पे अवेलेबल है। लेकिन माता लिंग भैरवी को लेकर तंत्र का मत क्या कहता है, आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत उत्कृष्ट वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो आज होने वाला है। तो ध्यानपूर्वक आज का वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जो लिंग भैरवी माता हैं, पूर्ण रूप से ये यौगिक और तांत्रिक विधानों का तथा सिद्धों का परंपराओं का ये एक गोपनीय शक्ति रही है। सीधा कहा जाए तो माता लिंग भैरवी साक्षात पराशक्ति मूल प्रकृति का अद्वैत विग्रह है, या फिर कहा जाए तो निराकार विग्रह है। ये निराकार रूप में मूल तरीके से इधर विद्यमान रहती हैं। ये पूर्ण रूप से परम शक्ति का प्रत्यक्ष निराकार विग्रह है। साथ ही साथ अब मेन बात यह है कि माता लिंग भैरवी का प्राकट्य क्या है। लिंग भैरवी का मूल प्राकट्य है कि प्रकृति का जो प्योर शाक्तिक ऊर्जा है, यानी कि शक्ति ऊर्जा है, वो जब निराकार विग्रह के रूप में एक फॉर्म को लेता है, वो माता लिंग भैरवी है। लेकिन इधर ध्यान देने वाली बात है कि केवल लिंग भैरवी ही क्यों, यानी कि इनमें लिंगम शब्द का प्रयोग क्यों कहा गया है या फिर लिंगम शब्द प्रयोग क्यों किया गया है। लिंग का या फिर लिंगम का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर सही तरीके से देखें तो इसका 3 व्याख्यान निकलते हैं। पहला व्याख्यान आपका जेंडर से निकलता है, दूसरा व्याख्या जो आपका प्रतीकात्मक भाव से निकलता है, और तीसरा व्याख्या निराकार भाव से निकलता है। तंत्र मतों के अकॉर्डिंग लिंग जो शब्द है, इसका जो मूल रूप से 2 भागों में इसका वर्णना मिलता है। एक होता है प्रतीकात्मक भाव और दूसरा होता है निराकार भाव। तंत्र में या फिर यौगिक मार्गों में अगर प्रॉपरली किसी के जेंडर के ऊपर कहना होगा तो वहां पे वो लोग प्रॉपर तरीके से उसके जेंडर का स्पेल करते हैं, ना कि लिंगम शब्द का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर केसेस में देखे गए कि लिंगम शब्द का जो व्यवहार है वो प्रतीकात्मक रूप में या फिर निराकार भाव में किया जाता है। तो जो लिंग भैरवी हैं, ये दोनों का सम्मिश्रण है, अर्थात पराशक्ति का प्रतीकात्मक विग्रह होने के साथ साथ ये निराकार भाव की सूचक हैं, अर्थात संपूर्णता भाव की सूचक हैं। निराकार अर्थात संपूर्ण, जो शून्य है उसी के अंदर ही सब कुछ है, तो यही भाव का वो शून्य है। जिस तरह से शिवलिंग शिव जी का निराकार रूप है, उसी प्रकार से जो लिंगम का व्याख्या है वो लिंग भैरवी का निराकार फॉर्म है। इधर और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि केवल माता भैरवी ही क्यों, कोई और देवी क्यों नहीं। अगर चाहा जाए तो लिंगम कालिका कर सकते हैं, लिंगम तारा कर सकते हैं, या फिर कोई और भी देवी दुर्गा भी कर सकते हैं, लेकिन केवल भैरवी को ही क्यों इधर लिया गया, या फिर माँ भैरवी को ही क्यों इधर इस चीज के लिए प्रॉपरली डिसाइड किया गया। तो सत्यता यह है 10 महाविद्याओं में माता भैरवी को छोड़कर बाकी जो 9 महाविद्या बचे हैं वो नवग्रहों के रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात 9 ग्रह का जो प्रभाव है वो 9 जो महाविद्या हैं, यानी कि अर्थात माता भैरवी को छोड़कर बाकी जो 9 महाविद्या हैं उनकी पूजा उपासना से नवग्रह इसमें अपना प्रभाव ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन केवल एक माता महाभैरवी हैं या फिर माँ त्रिपुरा भैरवी हैं या फिर माँ भैरवी हैं जिनका कोई भी प्रभाव नवग्रहों के ऊपर नहीं आता है, अर्थात ये सर्व रूप में स्वच्छंद, यानी कि ये मूल प्रकृति का प्रत्यक्ष विग्रह होने के कारण इनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं आता है, ये देखा गया है। साथ ही साथ जो माँ भैरवी हैं वो यम की देवी हैं। यम यानी कि समय, काल की देवी होने के कारण माँ भैरवी को मूल प्रकृति का संज्ञा दिया भी जाता है तंत्र शास्त्रों में। कुलार्णव तंत्र और रुद्रयामल आदि में माता भैरवी को साक्षात समय की देवी के रूप में ग्रहित किया गया है। इस चीज को लेते हुए माता लिंग भैरवी का प्राकट्य किया गया या फिर प्राकट्य हुआ, अर्थात माता समय की देवी निराकार फॉर्म में होने के कारण माता लिंग भैरवी कही जाती हैं। समय की देवी होने के कारण इनका ना आदि है ना अंत है, इसीलिए ये मूल प्रकृति विग्रहात्मक निराकार रूप है माता लिंग भैरवी। अब यह है माता लिंग भैरवी का एक छोटा सा रहस्य। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि माता
लिंग भैरवी का तांत्रिक उपासना या फिर यौगिक उपासना का क्या विधा रहा है। जो यौगिक उपासना है वहाँ पे माता लिंग भैरवी को समय और मन के कारक के रूप में देखा जाता है। जब इनका साधना किया जाता है तो साधक जहाँ पे अंतर मन की ओर ध्यान लगाता है, लिंग भैरवी में ठीक इसका उल्टा होता है। वो बाह्य जगत की ओर ध्यान लगाता है और बाह्य जगत में खुद को विलीनीकरण करता है, फिर विलीन करता है। ये होता है लिंग भैरवी साधना का यौगिक मार्ग, जो कई साधकों के द्वारा पहले से ही इसका प्रचलन किया गया जा चुका है। कहीं कहीं पे जब प्रॉपर यौगिक मार्ग की अगर आप बात करते हैं, वहां पे आपको कई बार लिंग भैरवी का आपको सूचनात्मक रूप देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ तंत्र में इनको मूल तरीके से काल की देवी और निराकार फॉर्मलेस देवी के रूप में भी हम पूजा जाता है। जो साधक तंत्र साधना करता है, अद्वैत भाव में रहता है, वो साधक लिंग भैरवी का पूजा उपासना करके अपने अद्वैत सिद्धांतों को सिद्ध करता है। साथ ही साथ समय और योग सिद्धि की प्राप्ति करता है, समय सिद्धि और योग सिद्धि की साधक प्राप्ति करता है। ये लिंग भैरवी का तांत्रिक उपासना क्षेत्र है। सही तरीके से अगर बताया जाए तो लिंग भैरवी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को साधक या फिर जो गृहस्थ आदमी हो, साधक हो, तंत्र उपासक हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति अगर अपने जीवन में उतारता है 101% उसके जीवन में उन्नति तय है, क्योंकि ये पराशक्ति का मूल निराकार विग्रह है। इस विषय को संपूर्ण रूप से ग्राह्य किया गया है। ये सारा चीज लिंग भैरवी का प्राकृतिकरण से लेकर ये जो सारा चीज है, इसका जो श्रेय वो सदगुरु जी को जाता है। और आज का वीडियो मैं श्रेय सदगुरु जी का देता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से प्रेरित होके और कुछ हमारे उपासकों के सवालों को लेके मैंने आज भी वीडियो बनाया था। अगर आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटे वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं इस प्रकार का अगर कोई भी आगे वीडियो पब्लिक करूँ जो इंटरेस्ट से भरा हुआ हो, वो आप सभी लोग पहले देख सकें। तो यही तक आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।